Yes, good morning everyone. Good morning Sanjeet, Shabina, सबको very very good morning. Good morning Devanand. Good morning Bittu, Aarti Sharma, Shubhajit, Pooja, Sanat, good morning. Vibrant morning, Pooja, welcome. Vibrant morning to you as well. गुड मॉर्निंग गौरव, राजेंद्र. आज खुश रहिए. आज हम लोग लव यू मोनिका, लव यू कायो, गुड मॉर्निंग. आज हम लोग का टारगेट है आज टेंस खत्म कर लेना है. ठीक है, फ्यूचर जो भी है पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में बहुत है, तो आज हम लोग कुछ क्लोस्टर्स वगैरह नहीं करेंगे, टेंस को आज खत्म करेंगे. ठीक है, आज हम लोग टेंस खत्म करेंगे. टुडे विल कंप्लीट टेंस. खुश रहिए विशाल. ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अटैक करते हैं हम लोग टेंस पे. हाँ, और एक चीज, कल का तो किसका कल सीजीएल दिया था किसी ने ना, सॉरी सीएचएसएल. कल सीएचएसएल था किसी का? गुड मॉर्निंग ललित. पेपर तो अच्छा आ रहा है, पेपर बहुत इजी आ रहा है, अच्छी बात है. अच्छी बात क्या है, पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है. हमने पास कंटिन्यूअस तक किया था. आज YouTube का सेशन मैंने इसलिए नहीं डाला ना, कल मैंने सीजीएल का, नॉट सीजीएल सॉरी, मैंने सीएचएसएल का एनालिसिस करवाया था अन अकेडमी यूट्यूब पे करवाया. ठीक है, अन अकेडमी यूट्यूब पे कल मेरी 1 से 2 क्लास थी, तो वहां पे मैं सीएचएसएल एनालिसिस का फर्स्ट शिफ्ट का करवाया था. फर्स्ट शिफ्ट का आज मैंने यूट्यूब क्लास इसलिए नहीं डाला है, आज मैं वेट कर रही हूँ. आज अन अकेडमी पे तो नहीं, इंग्लिश विथ रानी मैम, इंग्लिश विथ रानी मैम वाला जो चैनल है उसमें आपका 11:30 बजे से क्लास होता है ना, लेकिन आज मैंने 11:30 बजे क्लास नहीं डाला है. मैं क्वेश्चंस का वेट करूंगी, स्टूडेंट्स को बोला है क्वेश्चन भेजने के लिए. अगर मेरे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं तो 1 PM इसी चैनल पे हम लोग आज का पेपर 13th का फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस करेंगे. और हाँ, यस नमस्कार. यस, आज 12th है ना, टुडे इज 12th, नहीं आज 13th है, सॉरी. हम लोग 13th का पेपर का आज एनालिसिस करेंगे. तो जिन बच्चों का अभी सीएचएसएल है वो इस एनालिसिस में जुड़ सकते हैं. कल मैंने अन अकेडमी पे करवाया था, बट आज अन अकेडमी का क्लास नहीं है, आज मैं अपने चैनल पे करवाऊंगी इंग्लिश विथ रानी मैम. तो जिसका एग्जाम है जुड़ना है. एनालिसिस में जुड़ना क्यों है बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, तो जिन बच्चों का हो गया उन्हें जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है. बट जिन बच्चों का अभी सीएचएसएल नहीं हुआ, जब एनालिसिस हो आप उसमें जुड़िए, क्योंकि सेम क्वेश्चंस जैसे कॉन्क्यूबिनेज था, फिर एब्रोगेट था. ठीक है, ये दोनों सिटिंग में पूछ दिया है. सभी शिफ्ट का एक साथ करा दो, नहीं उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, फिर तो वो शाम हो जाएगा. सभी शिफ्ट का आप मुझे बोलोगे ना तो फिर उसके लिए शाम हो जाएगा, और शाम में मेरे क्लासेस रहते हैं. ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट. जुड़ना है जिसका एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि इडियम्स रिपीट हो जा रहा है, वर्ड पावर रिपीट हो जा रहा है, और इडियम सारा प्रीवियस पेपर से ही आ रहा है, तो नए इडियम्स के पीछे नहीं भागना है. पास कंटिन्यूअस हो गया था, अब नाउ लेट अस मूव टू पास परफेक्ट. ठीक है, अभी कमेंट्स बंद रखिएगा. पास परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक हमने जितना भी टेंस पढ़ा ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज पास परफेक्ट. इससे बहुत सारे एरर्स आते हैं एग्जाम्स में. पास्ट टेंस से अगर एरर आता है तो मैक्सिमम एरर दे फोकस ऑन पास परफेक्ट. ओके, वैरायटी ऑफ एरर्स पास परफेक्ट से आता है. यहाँ बच्चों का कंफ्यूजन भी होता है. अभी कोई कमेंट वगैरह, डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में मत पूछिए, क्योंकि अभी मैं देख नहीं रही. अभी आप सब कमेंट बंद करके ध्यान से सुनेंगे. पास परफेक्ट सबसे पहला डिफरेंस है, इसलिए सुनोगे. बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है. दोनों तो पास्ट में ही है. मैंने लिखा ही वेंट इज वो गया, और ही हैड गॉन वो जा चुका था.
ही वेंट इज वो गया और ही हैड गॉन इज वो जा चुका है। फिर कंफ्यूजन ये भी हो सकता है, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन इज वो जा चुका है, ठीक है, वो जा चुका है, वो जा चुका था, वो गया, ये सब कंफ्यूजन वाला एरिया है। सबसे पहले याद रखोगे ये जो ही वेंट है ना, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, इट्स नॉट अ रिलेटिव टर्म, इट्स नॉट अ, बता रही हूं रिलेटिव का मतलब क्या होता है, इट्स नॉट अ रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म का मतलब बता रही हूं। और जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, पास्ट परफेक्ट होता है उसको हम रिलेटिव टर्म बोलते हैं, ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब बता रही हूं कि क्या होता है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, ठीक है, रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आप पढ़ते हैं। रिलेटिव स्पीड में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, रिलेटिव में हम कंपैरिजन करते हैं। तो जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, उसमें हमेशा दो एक्टिविटीज का कंपैरिजन रहता है, उसमें बताया जाता है पास्ट में दो एक्टिविटीज हो रहा है, तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ये जो पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट रिलेटिव नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट में कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल पास्ट में कोई कंपैरिजन नहीं है, बट पास्ट परफेक्ट में हमेशा एक घटना का कंपैरिजन दूसरे से होता है। जैसे मैंने लिखा, देखो ये लिखा है ऐसा, ही लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई केम, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। जैसे मैंने लिखा ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था, कब, मेरे आने से पहले। तो ये जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, हमेशा एक दूसरे एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है। चलो यहाँ तो मैंने दूसरा एक्टिविटी का जिक्र कर दिया, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, बट कभी कभी अगर ऐसा भी आ गया ना, ही हैड लेफ्ट और बिफोर आई केम नहीं डाला है मैंने, बट फिर भी वो अंडरस्टूड है, ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था मेरे आने से पहले, ठीक है, बेल बजने से पहले वो जा चुका था। तो दूसरा एक्टिविटी मेंशन है तो चलो अच्छे से समझ में आ गया। अगर दूसरा एक्टिविटी नहीं भी मेंशन है ना, तो आपको अज्यूम कर लेना, अंडरस्टूड है कि ही हैड लेफ्ट वाला जो एक्टिविटी है वो पहले किसी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। जैसे लिखा मैंने द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, मैंने दूसरा एक्टिविटी नहीं डाला, फिर भी ये अंडरस्टूड है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो बस याद रखना है, ये जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, इसमें ये एक रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव मैंने क्यों लगाया, पास्ट परफेक्ट में हमेशा एक कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन मतलब एक एक्टिविटी का दूसरे एक्टिविटी से ना। बिफोर आई कम ही हैज लेफ्ट, ये गलत है अनिल, प्रेजेंट परफेक्ट में बिफोर आई, ही हैज लेफ्ट बिफोर आई कम, गलत है, वो जा चुका था बिफोर आई कम, ये कौन सी इंग्लिश है, वो जा चुका था, तो आप भी तो पहुंचे होंगे ना, यस। तो याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में बताया जाता है कि घटना हो चुका था, घटना हो चुका था, और कहीं ना कहीं पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस रिलेटिव नहीं है, पास्ट परफेक्ट एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब हमेशा पास्ट परफेक्ट में एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी से जुड़ा होता है, एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी से जुड़ा होता है। ओके, चलो अब पास्ट परफेक्ट से कैसे कैसे एरर्स आते हैं, ये तो एक आपने ऐसा वाला पढ़ा होगा हाँ, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक सेंटेंस, एवरग्रीन सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, वो वाला। अगर पास्ट में दो एक्टिविटीज हो रहा है, मैंने बोला ना पास्ट परफेक्ट में हमेशा दो एक्टिविटीज एक दूसरे से जुड़ा होता है, चाहे वो एक्टिविटी सेंटेंस में मेंशन हो, दूसरा एक्टिविटी अगर नहीं भी मेंशन है तो आपको अज्यूम करना है, ठीक है। पास्ट में अगर दो एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है, पास्ट में दो एक्टिविटीज हो रहा है, तो जो काम पहले हुआ, दो एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस फर्स्ट, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट लेगा, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3, और जो एक्टिविटी बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट लेगा, V2 लेगा। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। आई हैड लेफ्ट बिफोर दे अराइव्ड, इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है,
ठीक है, इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है, एक तो मेरा घर छोड़ के जाना और दूसरा उनका आना। तो ये सेंटेंस तो सही है, आई लेफ्ट। अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना, आई लेफ्ट बिफोर दे अराइव्ड, इस सेंटेंस में पता चल गया कौन सा काम पहले हो रहा है, आई लेफ्ट बिफोर दे अराइव्ड, उसके आने से पहले मैं जा चुका था। इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है, एक तो मेरा जाना और फिर उनका आना। ये दोनों सिंपल पास्ट में है, बट ये गलत है। अगर दो एक्टिविटी पास्ट में एक साथ हो रहा है तो जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट में रहेगा, पास्ट परफेक्ट। बिफोर दे अराइव, उसके आने से पहले ही मैं जा चुका था, तो आप पहले निकल चुके हो ना, तो ये काम पहले हुआ तो उसको हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट करोगे, और दूसरा तो V2 रहेगा, दूसरा V2 रहेगा। नेक्स्ट देखो, ऑन रीचिंग द कैंपस, देखो यहाँ तो आपको पता चल गया ना बिफोर से, यहाँ बिफोर से पता चल गया कि कौन सा काम, बिफोर आफ्टर से पता चल जाता है कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में हुआ। बट कभी कभी बिफोर आफ्टर नहीं रहता है, आपको थोड़ा सेंस लगा के समझना होगा कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। ठीक है, सेंटेंस देखो, ऑन रीचिंग द कैंपस ही वॉज डिसअपॉइंटेड एज द बस हैड लेफ्ट। ऑन रीचिंग द कैंपस, कैंपस पहुंचने पर वो डिसअपॉइंटेड हो गया। क्यों? उसको पता चला कि बस जा चुकी थी। इसका मतलब है कि बस जाने का काम पहले हुआ, तभी तो बाद में बस चली गई पहले, तभी तो वो बाद में निराश हुआ ना। तो जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, और जो बाद में वो डिसअपॉइंटेड हुआ, वैसे ही वॉज डिसअपॉइंटेड। ये जो वॉज V2 है, ये डिसअपॉइंटेड है क्या? व्हाट इज डिसअपॉइंटेड? हाँ, डिसअपॉइंटेड क्या है? डिसअपॉइंटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। What is the part of speech of disappointed? एडजेक्टिव है, डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है V3 में, और वॉज तो V2 है ना, बाद में डिसअपॉइंट। ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम, ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। ऑल्दो हम उसके घर टाइम से तो पहुंच गए थे, ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, हम उसके घर टाइम से तो पहुंच गए थे, बट वो हमारे पहुंचने से पहले वो एयरपोर्ट के लिए जा चुका था। तो पहले एयरपोर्ट के लिए जा चुका था, परफेक्ट में डालोगे हैड लेफ्ट, ठीक है, और बाद में हम पहुंचे, और आप बाद में पहुंचे तो वो V2। सेकेंड, द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर, मेरे डोर खोलने से पहले ही थीफ भाग चुका था। तो पहले थीफ बच के भागा, पहले थीफ भागा और बाद में मैंने डोर खोला, V2। ओके, तो पास्ट में जो अभी और भी सेंटेंसेस है, ये तो इजी वाला है, जहां पे आपको सब पता चल जा रहा है कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में। जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट लगा देना, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। जो काम पहले हुआ उसको परफेक्ट में क्यों लगा रहे हैं? जो काम पहले हुआ, परफेक्ट का मतलब क्या है कि काम कंप्लीट हो चुका है, और जो काम पहले कंप्लीट हो चुका है उसी के लिए तो पास्ट परफेक्ट लगाओगे, और बाद वाले के लिए सिंपल पास्ट। आई डोंट थिंक वी मेट नहीं होगा, आई डोंट थिंक वी हैव मेट, अश्विनी। अब सेंटेंस देखो, व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। यहां लगा है व्हेन, बिफोर आफ्टर नहीं लगा, व्हेन लगा है। व्हेन से क्या पता चल रहा है कि दोनों काम एक साथ हो रहा। बस ध्यान रखना है, जब पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है एट द सेम टाइम, दोनों काम एक साथ हो रहा है तो दोनों को V2 में रखोगे, दोनों को V2। बट पास्ट में ऐसा कुछ पता चल रहा है कि एक काम पहले हुआ और एक बाद में हुआ। ऐसा अगर सेंटेंस से ऐसा पता चल रहा है कि पास्ट में दो काम हो रहा है, और सेंटेंस से पता चल रहा है कि एक काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रखोगे। ठीक है, फर्स्ट वाला एक्टिविटी को पास्ट परफेक्ट में रखोगे, और सेकेंड वाला एक्टिविटी को आप सिंपल पास्ट में रखोगे। ऐसा तब जब हमें पता चल गया है कि दो काम एक साथ हो रहा है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ।
बट कभी कभी वाक्य में दो काम एक साथ होता है, ठीक है, दोनों एक साथ हो रहा है, तो उस केस में परफेक्ट नहीं करोगे, उस केस में दोनों को V2 रखोगे। यस, थैंक निरुपमा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। When he reached the station, the train had departed. देखो when जैसे ही वो यहाँ when से पता चल रहा है ना, जब वो स्टेशन पहुंचा ट्रेन डिपार्ट की, जैसे पहुंचा ट्रेन डिपार्ट की, दोनों काम एक साथ हो रहा है तो दोनों को V2 रखोगे, had V2 नहीं रखोगे। अगर ऐसा रहता है ना बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तब इसको परफेक्ट में रखोगे, बट यहाँ दोनों काम एक साथ हो रहा है। द डायस कोलैप्स। डायस किसको बोलते हैं? जो स्टेज होता है ना, पोडियम जो स्टेज होता है, तो वो उसने बोला कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग डायस कोलैप्स हो गया जैसे ही मैंने उस पर पैर रखा, जैसे ही मैंने पैर रखा स्टेज पे वैसे ही स्टेज कोलैप्स हो गया। तो दोनों काम एक साथ हुआ ना, जैसे आपने पैर रखा ठीक उसी समय आपका पैर पड़ा और उसी समय ये कोलैप्स भी हो गया, तो दोनों काम एक साथ। अगर ऐसा रहता ना मेरे पैर रखने से पहले कोलैप्स हो गया तो ये सेंटेंस सही होता, बट यहाँ तो दोनों काम एक साथ हुआ, तो दोनों को पास्ट में डालो। एज ही स्टेप्ड। I found that my pocket had been picked. पॉकेट पहले ही पिक हो चुका था, जेब कतरे ने आपका पॉकेट पहले ही पॉकेट मार लिया था और बाद में आपको पता चला। ओके, अब सेंटेंस देखो, द डायस, हाँ दोनों काम एक साथ हुआ, दोनों को सिंपल पास्ट रखना है, ठीक है। अब सेंटेंस पे ध्यान देना, यहाँ व्हेन है और मैंने बोला कि व्हेन से पता नहीं चलता है कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। व्हेन में दोनों काम एक साथ हो रहा है तो दोनों को सिंपल पास्ट में रखोगे, V2 में रखोगे। अब बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो व्हेन है, यहाँ भी तो व्हेन है, बट ये सेंटेंस करेक्ट क्यों है? आपने तो बोला कि व्हेन में दोनों को सिंपल पास्ट करिए, इसको भी सिंपल पास्ट और इसको भी सिंपल पास्ट, बट यहाँ व्हेन में एक को आपने पास परफेक्ट रखा है और एक को सिंपल पास्ट रखा है, और अभी तो आपने बोला कि व्हेन में दोनों काम एक साथ हो रहा है, बिकॉज यहाँ जो फिनिश वर्ड है ना, ये जो फिनिश वर्ब है ये बता दे रहा है कि काम पहले खत्म हुआ। यहाँ नहीं पता चल रहा था, यहाँ फिनिश से पता चल गया। व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज स्टडी, जब उसका स्टडी खत्म हो गया तब उसकी मदर उसके रूम में एंटर की, तो ये फिनिश वर्ड से पता चल जा रहा है कि पहले उसने पढ़ाई खत्म की, जो काम पहले खत्म हुआ पास्ट परफेक्ट, और फिर बाद में मदर एंटर की। तो यहाँ व्हेन लगने के बावजूद भी व्हेन से नहीं पता चला, लेकिन फिनिश वर्ड से पता चल गया कि पहले पढ़ाई खत्म हुआ फिर मदर ने एंटर किया ना। यहाँ पे करेक्ट है सिद्धि, यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब वो अपना पढ़ाई खत्म कर चुका था, पहले पढ़ाई खत्म हुआ देन मदर केम। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ भी व्हेन लिखा। यहाँ व्हेन से नहीं पता चल रहा है, बट यहाँ व्हेन तो नहीं, बट फिनिश वर्ड बता दे रहा है कि पहले पढ़ाई खत्म हुआ। दैट वॉज द वर्स्ट फिल्म दैट आई सॉ, दैट आई हैड सीन। बताओ। दैट वॉज द वर्स्ट फिल्म, वो जो फिल्म था सबसे वर्स्ट था जो मैं अब तक देख चुका था। आई सॉ, देखो पहले देखो, पहले तो आपने मूवी देखा होगा ना, तब तक का सबसे वर्स्ट फिल्म था। पहले तो आपने मूवी देखा होगा, मूवी देखने का काम हो गया होगा, तब आपने डिसाइड किया है ना कि ये तो सबसे बेकार फिल्म था। आई सॉ तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट तो इनडेफिनेट होता है, इनडेफिनेट में काम कंप्लीट या इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं पता चलता है, बट यहाँ तो पता चल गया कि आप ऑलरेडी मूवी देख चुके थे, तभी तो आपने डिसाइड किया कि वो वर्स्ट है। तो पहले आपने मूवी देखा, ये पास्ट परफेक्ट, और बाद में आपको लगा कि वो वर्स्ट है, तो ये V2। 100 भी लगा देते, उसमें वैसे कोई एरर नहीं है। आई सॉ द मूवी भी होता है, वैसे करेक्ट वर्ड है आई वॉच द मूवी, बट कई बार देखा है ना, अगर 100 भी आ गया उसको बदलना नहीं, वॉच में मत करना, आई सॉ द मूवी भी होता है, आई वॉच भी होता है, बट कभी ऐसा सिचुएशन आ गया ना जहाँ 100 और वॉच में से आपको सेलेक्ट करना है, तब आप वॉच को सेलेक्ट करना।
वैसे 100 भी आ गया तो उसको एरर नहीं मानना है। नो, दैट इज रॉन्ग इंग्लिश सौम्या। व्हेन ही वाज फिनिशिंग हिज स्टडी, फिनिशिंग करने का काम कंटिन्यूएशन में नहीं होता है, ठीक है। फिनिश का मतलब ही होता है एक पॉइंट पे आके काम खत्म हो गया। अब कंटिन्यूएशन में कोई काम आप फिनिश नहीं करते। चलो अब नेक्स्ट बताइए। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही एस्केप फ्रॉम द जेल। तो यहाँ पे व्हेन, व्हाट, सॉरी व्हेन, आफ्टर, बिफोर से कुछ भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन फिर भी सेंस क्या है? थीफ ने एक्सप्लेन किया कि वो जेल से कैसे भागा। पहले तो वो जेल से भागा होगा ना, तब तो वो एक्सप्लेन करेगा। तो भागने का काम पहले हुआ तो इसको पास्ट परफेक्ट रखोगे, और बाद में एक्सप्लेन किया इसको V2 रखो, V2। ओके, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। जैसे ऐसे जो चलो बच्चे पढ़ लेते हैं, पास्ट में जब दो काम एक साथ हो रहा है तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट और जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट। बट जिस सेंटेंस से पहला और दूसरा का नहीं पता चल रहा है कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, तो आप दोनों को V2 रखो, दोनों को V2 रखो, दोनों को V2। जैसे ही वो नहीं, व्हेन लगा हुआ है, आफ्टर बिफोर नहीं लगा है। व्हेन ही रीच्ड, जैसे ही स्टेशन पहुंचा ट्रेन गई, उस पहुंचना और ट्रेन का जाना एक साथ हो गया। अगर ऑलरेडी वर्ड रहता ना, ऑलरेडी वर्ड रहता तब पता चल जाता है। जब वो स्टेशन पहुंचा, ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी जा चुकी थी, ऑलरेडी होता तो मैं हैड डिपार्टेड लगा देती, बट यहां तो दोनों काम एक साथ हुआ। किसमें हैव सीन बोल रहे? दैट वाज द वर्स्ट सीन ना। हैव सीन नहीं लगाया गया अनुष्का। अगर यहाँ पे इज रहता ना, इज, दैट इज द वर्स्ट फिल्म दैट आई हैव सीन, ठीक है। लेकिन ये बात कर रहे हैं पास्ट की। अगर वो पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप भी पास्ट रखो ना, पास्ट में बोल रहा है, पास्ट का सबसे बेस्ट फिल्म, वर्स्ट फिल्म था। अच्छा, एक सेंटेंस आफ्टर का करवाएं। I made all the preparations after he left। चलो बताओ आफ्टर का है। यस, व्हेन डिनोट साइमल्टेनियस एक्शन। व्हेन में दो काम एक साथ हो रहे हैं, बट कभी कभी व्हेन में भी शुभा वो फिनिश वाला जो था वहां पता चल गया है कि पहले उसने पढ़ाई खत्म किया। आई मेड ऑल द अरेंजमेंट्स आफ्टर ही लेफ्ट। चलो बताओ आई मेड ऑल द प्रिपरेशंस। मैंने सारा प्रिपरेशंस किया जब वो चला गया। इसका मतलब है कि पहले वो गया पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद मैंने सारा प्रिपरेशंस किया। ना ऐसा आफ्टर के बाद ऐसा रूल्स पे तो मैं जाती हूं नहीं कि आफ्टर के बाद परफेक्ट और आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट। इतना ये सब दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं। बस अब सेंटेंस थोड़ा समझो ना, सेंटेंस समझना है। आई मेड ऑल द प्रिपरेशंस आफ्टर ही लेफ्ट। उसके जाने के बाद मैंने सारी तैयारी की। इसका मतलब वो पहले गया, वो सब रूल्स वगैरह पे नहीं। आफ्टर के बाद परफेक्ट, आफ्टर के पहले ऐसे हरकत नहीं करनी। चलो पहले एक बार रिस्पॉन्ड करिए। इज इट क्लियर? बस मुझे बताना था ना, मुझे बताना था एक सेंटेंस, क्योंकि ऐसा वाला ही मैं आपको नरेशन में भी बताऊंगी। देखो नरेशन में एक ऐसा सेंटेंस था, व्हेन आई वॉज अ घोस्ट, सॉरी, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉजेंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। ठीक यही रूल जो अभी हम टेंस का रूल पढ़ रहे हैं, ये हम नरेशन में भी पढ़ेंगे। आई वॉजेंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ही सेड, ऐसा घोस्ट, ऐसा सेंटेंस था, ही सेड। यहीं पे बच्चे गड़बड़ी कर रहे थे। ही सेड, उसने कहा कि जब मैं बच्चा था तो आई वॉजेंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। और आपने पढ़ा है ना नरेशन में, वो मैं बताऊंगी क्लियरली। नरेशन में आपने पढ़ा है कि सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, ठीक है। और यहां भी सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा।
लेकिन ये यहाँ पे कोई टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहा है। कि जब मैं बच्चा था तो मैं घोष से नहीं डरता था, आपका बचपन, चाइल्ड होना और घोष से नहीं डरना, दोनों काम तो एक साथ हो रहा है। और जब दोनों काम एक साथ हो रहा है ना तो दोनों का टेंस नहीं बदलेगा, दोनों V2 में ही रहेगा। मैं आपको याद दिलाऊंगी, ठीक, टेंस का यही रूल याद दिलाऊंगी जब हम नरेशन करेंगे। जब हम नरेशन करेंगे उसमें जब दो घटना एक साथ हो रहा है तो दोनों को सिंपल पास्ट में ही रखो। पास्ट में जब दो काम एक साथ हो रहा है, कल मीन्स वाला प्रैक्टिस सेट में भी एक बच्चे ने सेंटेंस भेजा था, जैसे ये देखो, ही सेड while I was sleeping he was playing। ठीक है, और ये पास्ट कंटिन्यूअस है और नरेशन में आप पढ़ोगे पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, बट यहाँ पे कोई टेंस नहीं बदलेगा। कोई टेंस नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों काम एक साथ हो रहा है। while I was sleeping, जब मैं सो रहा था वो खेल रहा था, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है। जब दो काम एक साथ हो रहा है तो दोनों का टेंस सेम रखोगे। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसको भी पास्ट कंटिन्यूअस रखो। यहाँ दो काम एक साथ हो रहा है तो ये भी V2 है, ये भी V2 है। तो ऐसे केसेस में सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता। ये हम नरेशन में पढ़ेंगे, नरेशन में फिर से एक बार पढ़ेंगे। हाँ, दोनों एक्शन जब भी साइमल्टेनियसली हो रहा है तो टेंस बदलना ही नहीं। नरेशन में भी ये रूल काम आएगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला, अब तो नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है दोनों एक्शन? पहले एक बार रिस्पॉन्ड करिए सो दैट वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब कंडीशनल का एक पार्ट करना है हमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं समझा रही हूं स्टार वाला सेंटेंस है, सेंटेंस देखिए। कंडीशनल का मैंने बोला था कंडीशनल में प्रेजेंट में भी पढ़ाऊंगी, प्रेजेंट में तो पढ़ा दिया, पास्ट में भी पढ़ाऊंगी। एक सेंटेंस हमने लिखा था, इफ ही विल कम, हमने ये सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा। इफ ही विल कम आई विल गो, ध्यान से समझना है। इफ ही विल कम आई विल गो। और ये मैंने सिंपल प्रेजेंट में बताया था कि एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं होता। कौन सा फ्यूचर हटेगा? कंडीशनल क्लॉज वाला। ये क्या होगा? इफ ही कम्स, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। ठीक है, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। अब मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में करती हूँ, कंडीशनल पास्ट में भी बनता है, बस कम का केम कर देती हूँ। इफ ही केम और विल का वुड कर दो, अगर वो आता तो मैं जाता, वुड। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। This one is also correct। ठीक है, कम का केम, विल का वुड। अब ध्यान से सुनोगे, कुछ कमेंट वमेंट बंद कर, यही आप लोग में गड़बड़ी है, कमेंट अपना बंद करो। एक कंडीशनल ऐसा भी बनता है, इफ ही हैड कम, इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन। इसको ध्यान से समझो, ये सब बुक में भी आपको क्लियर मतलब करते हैं, समझ में नहीं आता है ये तो चलो, इसमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इसमें, ये दिक्कत है, ये दोनों पास्ट का सेंटेंस है और दोनों पास्ट का कंडीशनल है, दोनों पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, इफ ही केम ये भी पास्ट है, ये V2 है, और वुड भी V2 है। ठीक है, अगर वो आता तो मैं जाता, और ये भी करेक्ट है। ये जो है ना, ये V2 है, बट ये क्या है? हैड प्लस V3। यहां बस डिफरेंस क्या है कि यहां इफ के साथ सिंपल पास्ट है, बट यहां इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है। अगर इफ के साथ वाला सेंटेंस में पहला भाग पास्ट परफेक्ट जाएगा, तो दूसरे को भी परफेक्ट में रखना है।
दूसरे को भी परफेक्ट में रखना है। कोई भी मॉडल को परफेक्ट बनाने के लिए ना उसमें हैव लगा लो। अगर वो आ गया होता तो मैं चला गया रहता, इसको भी परफेक्ट करो। ये भी परफेक्ट है, हैव प्लस V3 आ गया है, परफेक्ट है। ओके, अब बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है, वो क्या गड़बड़ करेंगे, ये वाला दोनों को ध्यान से पहले लिखिए, इसको ध्यान से लिखिए, ठीक है। यहाँ वुड फ्यूचर नहीं हो रहा है। आप ये सब पढ़ाने के बाद भी सिली क्वेश्चन पूछते हो ना। मैंने आपको बोला कि वुड फ्यूचर कब बताता है, जब बी लगाओ, आई वुड बी प्रेजेंट। वुड का फ्यूचर के लिए बी लगाया जाता है। यस, ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है, सॉरी ये पास्ट है, और दोनों पास्ट है, कहीं भी फ्यूचर नहीं, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ये तो आपने एकदम अच्छे से पढ़ रखा है कि प्रेजेंट में दो काम एक साथ हो रहा है, तो एक इफ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल फ्यूचर। आपका कंफ्यूजन यहाँ पे होगा। पास्ट में दो कंडीशनल बनता है, एक इफ के साथ V2 रहेगा। अगर इफ के साथ पहला वाला भाग V2 है तो दूसरा वाला भाग भी V2। इफ के साथ पहला वाला भाग परफेक्ट है तो दूसरा वाला भाग भी परफेक्ट ही रहेगा, दूसरा वाला भाग भी परफेक्ट रहेगा। अब आप कंफ्यूजन क्या करते हैं बच्चे, एक रूल रटा हुआ है बच्चों ने, और ये एग्जाम में आता है, हर जगह वही फिक्स करते रहते हैं। ध्यान से सुनोगे, जैसे अभी मैंने बोला इफ ही विल कम आई विल गो, ये रॉन्ग है। एक कंडीशनल में दो विल नहीं आता है, ये विल हटेगा, कम्स होगा। उसी तरह अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में करूं, अगर वो आ गया होता तो मैं चला गया होता। इफ ही वुड हैव कम आई वुड हैव गॉन, इसी को मैं पास्ट में ले जा रही। जिस तरह एक सेंटेंस में दो विल नहीं आता है, उसी तरह एक सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा। और कौन सा वुड हैव हटेगा, जो कंडीशनल के साथ, ये क्या बन जाएगा, हैड में। अब सेंटेंस देखो, इफ प्लस ही प्लस, ये क्या है, वुड हैड, कौन सा टेंस है, हैड कम पास्ट परफेक्ट, और दूसरा भाग भी वुड हैव है, पास्ट परफेक्ट। वुड हैव प्लस V3 है, पास्ट परफेक्ट है। और जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में बच्चों ने रट रखा है वुड हैव ही होगा, सेंटेंस में माइट हैव भी हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करवाते समय मैंने देखा कि वहां वुड लगा था, सॉरी वहां माइट लगा था, लेकिन बच्चों ने माइट को वुड में बदल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सेंटेंस का मूड देखते हुए डिसाइड करना है। सेंटेंस का मूड देखते हुए डिसाइड करना है कि अगर विलिंगनेस है तो वुड लगा दो, पॉसिबिलिटी है माइट लगा दो, ड्यूटी है शुड लगा दो, एबिलिटी है कुड लगा दो। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वुड ही हैव होगा, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए वुड हैव, शुड हैव, कुछ भी हो सकता है। ओके, पहले मुझे बताओ, इज इट क्लियर? बस अभी याद रखो कि एक सेंटेंस में एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आता है। कौन सा विल हटेगा, जो कंडीशनल के साथ है। उसी तरह एक कंडीशनल सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा। कौन सा वुड हैव हटेगा, इफ के साथ वाला, वो हैड में बदल जाए, हैड में। हाँ, तो अभी भी मैं यही बोल रही हूँ मोहम्मद अजीज, आपने तो बोला था कि वेन में तब लगाते हैं जब एक खत्म होता है उसके तुरंत बाद दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ, मैंने आपको ये बताया था, अभी भी मैं वही बताऊंगी जब मैं वेन और वाइल में डिफरेंस कर रही हूँ। यहाँ तो दोनों काम एक साथ हो रहा है, बट यहाँ एक के तुरंत बाद दूसरा शुरू हो रहा है, तुरंत। ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे वेन आई रीच्ड होम, जैसे मैं रीच करती हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, ठीक है, वो सब अननेसेसरी कमेंट्स देके अभी कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। ये वाला ध्यान से सुनो, जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज करवाया जा रहा है ना तो उस पर ध्यान दो। बस अभी आप पास्ट वाला याद रखो। पास्ट में दो कंडीशनल बनता है, एक तो ऐसा वाला इफ ही केम आई वुड गो। पास्ट का कंडीशनल में बच्चों को कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है ना तो हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको एरर मान के और इसमें वुड हैव लगाएंगे, क्योंकि वो तो ऐसा वाला मान के रखा है ना, इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन।
वो क्या करते हैं कि अगर ये सेंटेंस आ गया तो यहाँ पे वो एरर मान के वुड हैव करेंगे, बट ये सही है। वुड हैव तो तब लगेगा ना, वुड हैव वाला कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब पहला वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में, पहला वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में हो। बट यहाँ का पहला वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में नहीं है, यहाँ तो पहला वाला पार्ट सिंपल पास्ट है। जब पहला वाला पार्ट सिंपल पास्ट है तो ये भी सिंपल पास्ट रहेगा, ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट रहेगा। वुड हैव वाला थ्योरी तब लगाओगे, वुड हैव वाला सेकेंड पार्ट में तब लगेगा जब पहला वाला पास्ट रहेगा, पहला वाला पार्ट पास्ट रहेगा। पहले मुझे ये क्लियर करिए कमेंट बॉक्स में, इतना दूर समझ में आया? फिर मैं बताऊंगी कहां कहां और कंफ्यूजन आएगा। वुड हैव तब लगता है, वुड हैव क्या है? परफेक्ट, परफेक्ट तब लगेगा जब पहला वाला भी परफेक्ट है। बट यहाँ पे तो पहला सिंपल पास्ट है, दूसरा भी सिंपल पास्ट। गलत सेंटेंस बनाया प्रिया आपने। इफ ही वुड हैव कम, ही कौन, आई हैड गॉन, ये कौन सा सेंटेंस है? अगर वो आ गया होता तो मैं जा चुका था। ये कौन से सेंटेंस बनाए? कंस्ट्रक्शन सही बनाइए। इफ ही वुड हैव कम और आई हैड गॉन, आई हैड गॉन का मतलब है मैं जा चुका था। कहां से जा चुके हो आप? मैं जा चुका था। अगर वो आता तो मैं जा चुका था, मैं जा चुका होता। ये गलत है, सेंटेंस गलत है। इतना दूर क्लियर है? बट पहले मुझे बताइए, उसके बाद आई विल मूव अहेड, क्योंकि ये कंडीशनल सबका प्रॉब्लम है। ये वाला जो कंडीशनल है ये सबका प्रॉब्लम। बच्चों को देखा है कहीं भी हैव फिट करने लगते हैं, ठीक है? बस याद रखना है कि पास्ट में दो कंडीशनल बनता है, या तो दोनों सिंपल पास्ट रहे या तो दोनों परफेक्ट रहे। सेकेंड वाला में वुड हैव तब लगाओगे जब पहला वाला परफेक्ट हो, बट यहां हम वुड हैव नहीं लगाएंगे क्योंकि पहला वाला परफेक्ट नहीं। यस 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 ना, गलत है, गलत है। नेटफ्लिक्स आपका गलत है, अभी मैं बता रही हूं। अब देखो, पहला वाला रूल में तो मैंने बताया कि जब पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है, पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है, तो जब जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अब एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से मैक्सिमम एरर्स आते हैं। अब मैं लिख रही हूं अगर पास्ट में दो एक्टिविटीज का जिक्र हो, ठीक है, और दोनों एक्टिविटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। पास्ट में दो एक्टिविटीज, यहाँ पे डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मारा गया, ये सब जितना भी मैंने करवाया था ना कि पास्ट में दो घटना एक साथ हो रहा है, तो ये दोनों घटना एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं था, ठीक है, दोनों काम एक साथ हो रहा है, डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन अब मैं सारा सेंटेंसेस करवाऊंगी ना जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। सेंटेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब कंडीशनल सेंटेंस। पास्ट में दो घटनाएं हो रहा है, इफ टू एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट आर टेकिंग प्लेस टुगेदर एंड वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, डिपेंडेंट इन अदर वर्ड्स इज नोन एज कंडीशनल सेंटेंस। इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज अ कंडीशनल सेंटेंस? कंडीशनल ना इफ ही वेंट नहीं होगा, माय गॉड। चलो एक मिनट। वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, तो ऐसे केस में कंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखो जो मैंने अभी लिखा था, इफ के बाद वाला पार्ट वो डिपेंडेंट में पास्ट परफेक्ट होगा, हैड प्लस V3, और दूसरे वाले भाग में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, ये तो मैंने प्रेजेंट वाला रखा, इफ ही विल कम आई विल लीव द हाउस, तो गलत है। एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आएगा, कौन वाला विल हटेगा? ये वाला, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखना, इफ ही वुड हैव कम आई वुड हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस, अगर वो आ गया होता तो मैं ऑफिस के लिए निकल चुका होता। एक सेंटेंस में जैसे दो विल नहीं आता है, उसी तरह एक सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा। कौन सा वुड हैव हटेगा? इफ के साथ वाला, और वो क्या में बदल जाएगा? हैड कम। ये पास्ट परफेक्ट है और बाद वाला भी पास्ट परफेक्ट है, बाद वाला भी पास्ट परफेक्ट है। ओके, रुको भाई, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल्स दूंगी, इसमें मैं बहुत टाइम लेने वाली हूँ। इफ आई वर अ बर्ड, वो अभी रुक जाओ ना, एक मिनट। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि इफ से कंडीशनल बनाते हैं सेंटेंस को। जैसे मैंने लिखा, इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन, अगर वो आ गया होता तो मैं चला गया होता, ठीक है। ये सेंटेंस करेक्ट है। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट,
और दूसरा वाला पार्ट भी परफेक्ट है, दूसरा वाला ये सेंटेंस करेक्ट। कभी कभी क्या करते हैं ना, इफ हटा देते हैं और इन्वर्जन करके भी सेंटेंस को कंडीशनल बनाया जा सकता है, वहां एरर मत मानना, ऐसा भी कर सकते हैं। हैड ही कम आई वुड हैव गॉन, तो आपको लगेगा कि यहां से तो इफ गायब कर दिया है और आप यहां पे एरर मान के इफ लगाने लगोगे, बट बगैर इफ का भी, इफ लगा के भी करेक्ट, इफ लगा के भी करेक्ट है, ठीक है। इफ लगा के भी सेंटेंस को कंडीशनल बनाया जा सकता है और बगैर इफ का भी बना सकते हैं, इफ हटा के भी। बट डिफरेंस क्या है कि इफ लगा के बना रहे हो तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। बट अगर इफ नहीं लगा रहे हो तो इन्वर्जन कर दो। कभी कभी हम इन्वर्जन का सहारा लेकर भी सेंटेंस को कंडीशनल बना सकते हैं, इन्वर्जन का सहारा लेके भी सेंटेंस को कंडीशनल बना सकते हैं। हैड ही कम, इसमें भी कोई गलती नहीं, स्ट्रक्चर तो वही बन रहा है ना। पहला वाला भाग देखो, हैड प्लस कम, हैड प्लस V3 है और यहां भी परफेक्ट है। तो इफ को एरर मत मानना, बगैर इफ का भी बनाया जा सकता है, बट इन्वर्जन कर देना, इन्वर्जन करके भी हम बना सकते हैं। हैड के साथ कैच वर्ड नहीं आता, इफ ही हैड कैच, इफ ही हैड कॉट द थीफ, आई वुड रिकॉग्नाइज, क्या क्या लिख के भेज दिया उमेश, एरर, पूरा एरर से भर दिया। द पुलिस वुड रिकॉग्नाइज, वुड के साथ V1, हैड के साथ V3, इतना सब वर्ब पढ़ाने के बाद ये सब एरर करते हो ना तो टीचर डिमोरलाइज होने लगते। एक बार रिस्पॉन्ड करिए कमेंट बॉक्स में, ये सही है अभी मैंने जो समझाया। अभी इसमें बहुत सारा चीज समझने को है। अभी सेकेंड स्टेप में मैंने बस बताया, मैंने 2 कंडीशनल बताया, एक पास्ट का या तो दोनों V2 या तो दोनों परफेक्ट, और दूसरा इफ के साथ भी सेंटेंस को कंडीशनल बनाया जा सकता है और कभी कभी बगैर इफ लगा के इन्वर्जन लगा के भी बना सकते हैं, इन्वर्जन लगा के भी। ओके, चलिए। लेकिन कभी कभी ये भी देखा है मैंने, 1-2 सेंटेंस में प्रीवियस पेपर अगर बनाते होगे तो उसमें एक सेंटेंस ऐसा दिखा था, if the room had been brighter, या प्रीवियस पेपर का सेंटेंस और कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस, if the room had been brighter I would have done the work। और दूसरा सेंटेंस, had the room been brighter I would have done the work। चलो, एग्जाम में दोनों आ गया है, ठीक है, एग्जाम में दोनों आ गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा एरर है, मतलब कौन सा करेक्ट है। ऐसे तो दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। आप इफ लगा के भी देखो, हैड प्लस V3 है ना, हैड प्लस V3 है तो ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, और दूसरे वाले पार्ट में भी वुड हैव, और हैड द रूम बीन ब्राइटर, हैड के बाद बीन लग गया, ये भी पास्ट परफेक्ट है, और दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव। और अभी मैंने आपको समझाया कि हम इफ लगा के भी कंडीशनल बना सकते हैं, कभी कभी बगैर इफ का भी बना सकते हैं, इन्वर्जन करके, सब्जेक्ट के पहले वर्ब लगा दिया, इन्वर्जन करके। बोथ, हाँ नहीं, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। लेकिन ये सेंटेंस आपके प्रीवियस पेपर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया। अगर ये एरर में आया होता ना तो दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। बट इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से एक चुनना है, एक चुनना है। तो चलो बताओ, अगर दोनों आ गया है तो, जब दोनों आ गया है तो दोनों में से सबसे सटीक, सबसे अप्रोप्रिएट को चुनना है। दोनों में से जो सबसे अप्रोप्रिएट हो, कुछ तो डिफरेंस होगा, ऐसे तो ग्रामेटिकली दोनों सही है। फर्स्ट वन शुड बी सेलेक्टेड, व्हाई सनत, व्हाई नॉट सेकंड? Second one is correct because second one is correct because sentence को ज्यादा emphasis डालने के लिए, अगर रूम ब्राइटर होता ना तो मैं आराम से इस काम को कर सकता था, बट ब्राइटर था ही नहीं। सेंटेंस में ज्यादा एम्फोसिस, ज्यादा दबाव डालने के लिए हम इन्वर्जन का सहारा लेते हैं। वैसे दोनों सही है बट इन्वर्जन में एम्फोसिस ज्यादा है, तो सेकेंड वन इज करेक्ट। यस ललित सोनी, सेकेंड वन इज करेक्ट। अगर दोनों आ गया, दोनों आ गया, ऐसे तो दोनों करेक्ट है, बट इफ यू हैव टू चूज बिटवीन द टू
then you have to go for the most appropriate, and the most appropriate is inversion wala. Why? In order to put more emphasis on the sentence, we use inversion. Inversion हम किस लिए use करते हैं? Sentence में थोड़ा ज़्यादा emphasis डालने के लिए. Yes, B1 is correct. B1 is correct. अब आपका तीसरा कंफ्यूजन क्या आ सकता है? हाँ, तीसरा कंफ्यूजन आपका क्या होगा कि मैम दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? ये वाला सेंटेंस, इसमें तो मैंने इन्वर्जन का बता दिया. अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इफ ही वुड कम, सॉरी, इफ ही केम आई वुड गो. ये भी करेक्ट है क्योंकि इफ वाला V2 का भी कंडीशनल बनता है, दोनों V2. और सेंटेंस इफ ही हैड कम, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट वाला. पहला पास्ट परफेक्ट है, दूसरा भी पास्ट परफेक्ट. इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन. ये भी करेक्ट, दोनों करेक्ट है. करेक्ट तो दोनों है, करेक्ट तो दोनों है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इन्वर्जन करते हैं. यस, दोनों में डिफरेंस क्या है? इफ ही केम आई वुड गो, दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको याद होगा जब मैंने आपको मॉडल पढ़ाया उस समय मैंने आपको बताया था ही सेड दैट ही वुड कम, और एक ऐसा सेंटेंस दिया था. ये कंडीशनल नहीं है, ठीक है, ये वाला कंडीशनल. ही सेड दैट ही वुड हैव कम. इफ यू रिमेंबर मैंने मॉडल वर्ब में ये क्लियर किया था. यहां तक तो सारा सेंटेंस सेम है, बस ये इसमें डिफरेंस. दोनों में डिफरेंस क्या है? कमेंट करके बताइए एक बार, दोनों में डिफरेंस क्या है? ही सेड दैट ही वुड कम और ही सेड दैट ही वुड हैव कम. दोनों पास्ट में ही बोला गया. बस यहां से डिफरेंस मुझे बताइए. ही वुड कम, वुड भी पास्ट होता है और वुड हैव कम भी पास्ट ही है. डिफरेंस क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड. यस, नाम ऊपर चला गया. हाँ, ये आपको याद होगा, मैंने बताया था ही वुड कम. उसने कहा था कि वो आएगा. ये सिंपल पास्ट है, इनडेफिनिट है. आया या नहीं आया क्लियर नहीं हुआ, बट ये तो परफेक्ट आ गया ना. परफेक्ट में काम ऑलरेडी हो चुका है. ही सेड दैट ही वुड हैव कम. इसका मतलब क्या है? उसने कहा था कि ही वुड हैव कम, उसे आना चाहिए था, बट ही डिडंट. हाँ, बट ही डिडंट. नहीं, एक्टिव पैसिव नहीं है, एक्टिव पैसिव का डिफरेंस नहीं. यस मिंटू बाबा, पहला में क्लियर नहीं है. उसने कहा था कि वो आएगा, अब पता नहीं आया कि नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ. बट ही सेड दैट ही वुड हैव कम. ही ने बोला कि उसे आना चाहिए था बट वो नहीं आ पाया. इसका मतलब है कि उसके नहीं आने का काम खत्म हो गया, ठीक है, वो नहीं आ पाया. उसे आना चाहिए था, बट यहाँ तो आया या नहीं आया क्लियर नहीं हो रहा है. बट यहाँ तो पता चल रहा था ना, आना चाहिए था बट वो आ ही नहीं पाया. हाँ, नेगेटिव सेंस में मीनिंग जाता है. ओके, वन इज पॉजिटिव. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव मत बोलो, बस यहाँ पे बोलो कि उसे आना चाहिए था बट वो आ नहीं पाया. तो यहाँ पे एक्टिविटी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है बट वो बेचारा आ नहीं पाया. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आपका कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होगा? एक सेंटेंस प्रीवियस पेपर का है, एक सेंटेंस प्रीवियस पेपर का है. इफ ही हैड मनी, इफ ही हैड मनी ही वुड हेल्प द पुअर. अब बताओ कि इसमें एरर कहां पे? एरर कहां पे? काम हुआ ही नहीं वहां पे. हाँ, वो आया ही नहीं, उसके नहीं आने का काम नहीं हुआ. एरर कहां पे है? ये गड़बड़ करोगे, यही सब गड़बड़ कर रहे हैं. वुड हैव लगा रहे हो यहाँ पे, वुड हैव लगा रहे हो. वैसे ये नो एरर है. यहाँ आप ही की तरह कई बच्चे ना यहाँ पे वुड हैव लगाए. ही वुड हैव हेल्प्ड, ही वुड हैव हेल्प लगाएंगे. अगर आप, मैंने क्या बोला है कि वुड हैव हेल्प्ड,
परफेक्ट तब लगाओगे ना जब पहला वाला भी परफेक्ट है। आप लोगों का कंफ्यूजन क्या है कि आप हैड देख के उसको परफेक्ट समझ लेते हो, पास परफेक्ट। ऐसा थोड़ी होता है कि हैड हमेशा पास परफेक्ट होता है। हैड अकेला हैड है तो वो सिंपल पास्ट होता है, ठीक है, और हैड के साथ V3 लगा तो उसको आप पास परफेक्ट मानोगे। हैड के साथ V3 लगा है तब पास परफेक्ट। मैंने लिखा आई हैड अ बुक या आई हैड अ पेन, यहाँ पे एक ही हैड लगा है, एक ही हैड लगा है, इसका मतलब ये हैड मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है और सेंटेंस सिंपल पास्ट है। एक हैड लगा है तो सिंपल। हैड एडजेक्टिव भी है, हैड एडजेक्टिव है, पता नहीं क्या क्या लिखा है। एक छोड़ो उसको, छोड़ो वो सब, एक मिनट। हाँ, सिंपल पास्ट है। और फिर मैंने लिखा आई हैड रिटन, तो यहाँ हैड के बाद V3 आया, मैं लिख चुका था, तो ये पास परफेक्ट है। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको हैड को परफेक्ट समझ लेंगे। ये परफेक्ट है ही नहीं, ये मनी नाउन है, ठीक है, मनी नाउन है, मनी इज नाउन, मनी यहाँ पे नाउन है, एक ही हैड है, तो ये सिंपल पास्ट है ना, ये सिंपल पास्ट है। और मैंने बोला कि इफ के साथ सिंपल पास्ट रहेगा तो बाद वाला पार्ट भी सिंपल पास्ट ही रहने दो। आप इसको पास्ट परफेक्ट में क्यों आप इसको वुड हैव क्यों कर रहे हो? इसको वुड हैव तब करोगे ना जब सामने वाला, जब ये वाला पास्ट परफेक्ट में रहेगा, जब ये वाला पास्ट परफेक्ट में रहेगा। अब जैसे अनुष्का राजपूत बोल रहे हैं कि मैम यहाँ पे दो हैड, वो तो मैं अभी बताऊंगी, दो हैड भी पास्ट परफेक्ट होगा। दो हैड तब होता है ना जब यहाँ पे ये वाला होता है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला होता है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ये भी सिंपल पास्ट है, ये भी सिंपल पास्ट है, और ये भी सिंपल पास्ट है। सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस करेक्ट, ठीक है, ये सिंपल पास्ट है, इसको भी सिंपल पास्ट रखो। ओके, हैड इज V2 हियर। नेक्स्ट, हाँ, हैड इज इन सेंस ऑफ पोजेशन एंड दैट टू पास्ट। अब सेंटेंस देखिए, इफ, ध्यान से सुनना इस सेंटेंस को। इफ मोहन केम, we would have won the match. ध्यान से सेंटेंस को सुनना। सपोज मैंने इसको ऐसे पार्ट में A कर दिया, ठीक हो, इसको B कर दिया, और we would have won the match easily, और एक C करके और एक नो एरर कर दी। अब बच्चों का कंफ्यूजन क्या होगा? आपका कंफ्यूजन क्या हो सकता है? इफ वाला सेंटेंस है और इफ वाले सेंटेंस में एक V2 जा रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा ना कि अगर ये V2 है, ठीक है, ये V2 है, इसको भी V2 कर दो। इसको V2 कैसे करोगे? We would win the match, ये V2 हो गया, क्योंकि आपने तो पढ़ा है। ध्यान से सुनना, ठीक है, ये V2 है तो इसको भी V2 कर दो, बट ये तो V2 नहीं है ना, ये तो परफेक्ट जा रहा है, इसको V2 करो, वुड विन, उसका आंसर सेकंड होगा, उसका आंसर तो सेकंड होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि जब ये वुड हैव है, ये परफेक्ट है, तो इसको कर दो इफ मोहन हैड कम, इसको भी परफेक्ट कर दो और उसका आंसर A आएगा, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में दो आंसर के पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि स्टूडेंट का दिमाग का कोई ठिकाना नहीं, वो एग्जाम में ये भी सोच सकते हैं कि चलो जब ये परफेक्ट है तो इसको भी परफेक्ट बना देते हैं, एरर यहाँ डालेंगे। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि जब ये सिंपल पास्ट है तो चलो इसको सिंपल पास्ट कर देते। तो कंफ्यूजन या तो A में हो सकता है या तो B में। ऐसे केस में करना क्या है? सेंटेंस का सेंस समझना है, सेंटेंस का सेंस समझना। इफ मोहन केम, अगर मोहन आ गया होता तो हम मैच जीत चुके होते। ये देखो, वी वुड हैव वन द मैच, वी वुड हैव वन द, नहीं, नो एरर नहीं है, नो एरर नहीं है। ऐसा कैसे नो एरर हो गया? ये तो सेंटेंस रॉन्ग है। एक V2 और एक परफेक्ट में कहां से चला जाएगा? या तो दोनों V2 या तो दोनों परफेक्ट। सेंटेंस देखो, अगर मोहन, पहले उसको छोड़ो, वी वुड हैव वन द मैच का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी वुड हैव वन द मैच? वी वुड विन होगा। अच्छा चलो, अभी मैं बता रही हूँ कौन सा आंसर करेक्ट है।
इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखो, वी वुड हैव वन द मैच इजिली, हम मैच को इजिली जीत सकते थे, ठीक है, हम मैच को, वी वुड हैव वन द मैच इजिली, हम मैच को जीत सकते थे बट हम जीत नहीं पाए, बट वी डिडंट। सेंटेंस बोल रहा है कि मैच ऑलरेडी हो चुका, अगर मोहन हमारे टीम में होता ना तो हम मैच को जीत सकते थे बट हम मैच जीत नहीं पाए, इसका मतलब है मैच ऑलरेडी हो चुका है, मैच ऑलरेडी हो चुका है और हम मैच हार गए हैं, मैच होने का काम हो गया है, और जो काम हो गया है तो वो तो परफेक्ट रहेगा ही, ये परफेक्ट रहेगा ही, इसको भी परफेक्ट करना है। एरर इसमें है, इफ मोहन हैड कम, इफ मोहन मैच हो चुका है, मैच होने का काम हो चुका है, जो काम कंप्लीट हो चुका है उसको परफेक्ट में रखो, परफेक्ट में रखोगे, ए वाले में एरर है। ठीक है, एक ये भी है और एक दूसरा तरीके से भी आप जा सकते हो। इस सेंटेंस में दो क्लॉज है, कौन सा, एक इफ वाला ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, और ये एक क्लॉज है। अब मुझे बताओ मेन वाला क्लॉज कौन सा है, मेन वाला क्लॉज कौन सा है, मेन वाला क्लॉज ये, ठीक है, ये तो सबऑर्डिनेट, मेन ये है। अगर हमारा मेन क्लॉज परफेक्ट में है तो हम अपने सबऑर्डिनेट को भी परफेक्ट में रखेंगे। मेन क्लॉज बता रहा है कि काम हो चुका है तो यहां भी आप परफेक्ट ही रखो, परफेक्ट ही रखो। फ्यूचर टेंस में बहुत ज्यादा नहीं है, फ्यूचर टेंस हार्डली 15 मिनट्स में हो जाएगा, वहां से कुछ एरर नहीं आता, बस परफेक्ट से एरर आता है। वी ओके, मैच जीता ही नहीं, मैच हार गया है, इसका मतलब है कि मोहन नहीं था उनके टीम में, मोहन का ना रहने का काम ऑलरेडी हो चुका है। ओके, हाँ, इफ वाला कंडीशनल है, इफ वाला सबऑर्डिनेट है, मेन ये है। अच्छा, ये मत समझ लेना कि जो पहले आ गया है वही मेन होता है, नहीं, ये मेन कहां से है, इफ ही कम, देखो वी वुड हैव वन द मैच, हम मैच को जीत सकते थे अगर, ये तो मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है ना, मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा। ओके, ए में एरर है। देखो पास्ट परफेक्ट, आपको लगेगा ना कि पास्ट परफेक्ट एक पूरा क्लास ही ले लेता है पास्ट परफेक्ट। पहले मुझे बताइए ये क्लियर है सेंटेंस, ये क्लियर है, आगे बढ़े, अभी तो एक और इंपॉर्टेंट बचा हुआ है। सब लेकर डाइसिकल सुस्त की तरह कुछ कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, जल्दी से बताइए तभी तो मैं बढ़ूंगी यार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला स्लाइड नोट नहीं कर पाए, कहाँ था भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, वेरी वेरी, हाँ इसमें क्या है, ये तो वही है जो लिखवाया था। गो अहेड। चलिए स्क्रीनशॉट, अच्छा स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते आप, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला हटा रही हूं। अब पास्ट परफेक्ट से एक और है, ये याद रखना है, वुड हैव वाला तो एकदम याद रखना है, ऐसे ऐसे याद, जनरली से एरर आएगा, एक पास्ट में दो वुड हैव लगा देते हैं, दो वुड, पास्ट के कंडीशनल में दो वुड हैव लगा देंगे, सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा, कौन सा वुड हैव हटेगा, कंडीशनल वाला, इफ के साथ वाला और हैड में बदल जाए। हाँ ओके, और वो कंफ्यूजन याद रखना, वो कंफ्यूजन याद रखना है क्या है कि कई बार बच्चे वुड देख के ना इसमें हैव लगाने की कोशिश करेंगे, हैव मत लगाना, हैव तब लगाओगे ना, वुड के साथ हैव वाला तब लगाना जब पहला वाला परफेक्ट होगा, बट पहला वाला V2 है तो इसको भी V2 रखने दो, और वुड को, वैसे मैंने एग्जांपल वुड वाला दे दिया, बट माइट शुड है उसको एरर मत मानो। हाँ, अब एक और है, ये भी कंफ्यूजन वाला एरिया है बच्चों का, ध्यान से सुनना है, कमेंट नहीं, नोट। बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि क्या मैम सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, एक साथ लगातार दो हैड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट वाक्य में लिखते जाना, जब मैं लिख रही हूं आपको भी लिखना है, समझाते समय समझना है, बट सेंटेंस में दो हैज नहीं आएगा, सेंटेंस में दो हैव, लगातार दो हैव नहीं आता है,
लगातार दो हैज नहीं आएगा, बट हैड दो लगातार हैड आ सकता है, दो हैज आ सकता है, ओके। और दो हैड आ सकता है, दो हैज या दो हैव नहीं आएगा। बट अब देखना है वाई, ऐसा क्यों। पहले तो आप मुझे बताओ कि V1 V2 की तरफ थोड़ा पढ़ते हैं। अगर हम हैज हैव का V1 लेना, V1 क्या होता है, प्रेजेंट टेंस प्लूरल, V1 हैव हो गया, ये प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, और हैड का V2 भी हैड और हैड का V3 भी हैड, और V4 इसका हैविंग 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 हैविंग, यस। सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, सेंटेंस में दो हैज आ सकता है। अभी लिखना बंद करिए, एक मिनट लिखना बंद करिए। अब हम देखेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ओके। पहले तो मुझे आप बताओ कि ये जो हैज हैव हैड है, ये ऑक्सिलरी होता है या मेन, सहायक क्रिया होता है या मुख्य क्रिया, ये दोनों होता है ना। मेन वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, ऑक्सिलरी भी होता है, दोनों। मैंने लिखा he had a pen and then I write he had written, he had written। ऊपर वाला एक ही had है तो मेन वर्ब है, और यहाँ दो वर्ब है तो मेन वर्ब रिटन है और ये ऑक्सिलरी है। बस हाँ, ये तो आपने पढ़ लिया, ये तो आपने वर्ब में भी पढ़ा। ये जो हैज हैव हैड है, ठीक है, हैज हैव हैड है, सेंटेंस में ऑक्सिलरी का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। जनरली हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम कब करता है, जब पोजीशन बताता है, मालिकाना अधिकार, जनरली। बट कुछ केसेस में, जैसे कुछ केसेस में वो पोजीशन नहीं भी बताता है, जैसे आई हैड लंच, मैंने अपना लंच किया, तो यहाँ हैड मेन वर्ब है, पोजीशन नहीं बता रहा है बट फिर भी मेन वर्ब है। तो बस आप सेंटेंस देख के डिसाइड करो, जहाँ पे एक ही हैड है, मेन वर्ब है, और हैड के बाद एक V3 आ रहा है, इसका मतलब वहां का हैड ऑक्सिलरी, हैज हैव हैड ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। और ये सब फॉर्म्स देख लेना, V2 भी हैड ही होता है, V3 भी हैड ही होता है। इसको जल्दी से नोट करिए साइड में, फटाफट इसको नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट, बस हमें प्रूफ ये करना है कि दो हैड क्यों होता है, दो हैज और हैव क्यों नहीं होता। स्लाइड बदल रही हूं अब। नोटेड, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने लिखा आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच, और फिर मैंने लिखा आई हैड टेकन माई लंच, मैं अपना लंच ले चुकी थी आपके आने से पहले, आई हैड टेकन माई लंच। ये ऊपर वाला सेंटेंस, लंच को आप टेक भी कर सकते हो, जैसे आप बोलते हो ना आई हैड माई लंच, ये भी सही है, ठीक है। और आई टुक माई लंच, यहाँ हैड को मैंने मतलब खाने के सेंस में रखा, ईट के सेंस में, आई टुक माई लंच, दोनों करेक्ट है, ठीक है। ये V2 है, पास्ट, सिंपल पास्ट, और यहाँ भी हैड अकेला हैड है, मेन वर्ब है सिंपल पास्ट। तो आप लंच को हैड भी कर सकते हो, लंच को टेक भी कर सकते हो, आई हैड माई लंच और आई टुक माई लंच, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, ओके। ये देखो आई हैड माई लंच, ये कौन सा टेंस है, अकेला V2 है, अकेला V2 है, तो ये सेंटेंस का टेंस सिंपल पास्ट है, मैंने अपना लंच किया और मैं अपना लंच कर चुका था। ये हैड के बाद V3 आ रहा, इस सेंटेंस का टेंस इज पास्ट परफेक्ट, इस सेंटेंस का टेंस इज पास्ट परफेक्ट, और इस सेंटेंस का टेंस इज सिंपल पास्ट, ओके। अब मैं लिखूं, अब मैं लिखूं अभी मैंने लिखा आई हैड माई लंच, और अब यहाँ पे देखो, यहाँ का ऑक्सिलरी अलग था, मेन वर्ब अलग है, और कभी कभी हम लंच को टेक भी कर सकते हैं, हैड भी कर सकते हैं। आई हैड माई लंच, ये जो सेकेंड और थर्ड सेंटेंस है ना, ये सेकेंड और थर्ड सेंटेंस का टेंस सेम है, ट्रांसलेशन भी सेम है, सेंटेंस का टेंस भी सेम है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑक्सिलरी को अलग रखा, मेन वर्ब को अलग रखा, और ये सेंटेंस का टेंस पास्ट परफेक्ट जा रहा है।
सेंटेंस में हैड भी, लंच को हम हैड भी कर सकते हैं टेक की जगह, सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, ठीक है। सेंटेंस में दो हैड आ गया है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहला वाला हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा और दूसरा वाला हैड मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। अगर हैड, ये तो आपने पढ़ा है, अगर सेंटेंस में हैज, हैव और हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है। हैज हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, और हैज हैव हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है, हैड ही होता है, हैड ही होता है। पहला वाला ऑक्सिलरी है, दूसरा मेन वर्ब है, और हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, और हैड का थर्ड फॉर्म भी V1 V2 में मैंने करवाया, हैड ही होता है, तो ये हैड थर्ड फॉर्म है। अब बताओ सेंटेंस का टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट। मैं अपना लंच ले चुका था, यहां भी आई हैड टेकन माई लंच, दोनों का सेम, मैं अपना लंच ले चुका। तो सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, एक ऑक्सिलरी और दूसरा मेन वर्ब, और दो हैड आ गया तो टेंस क्या होगा? हैड प्लस V3 इज पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। I have had my breakfast, I have had my bath, I have had my dinner, past perfect। तो सेंटेंस में दो हैड आ सकता है, पास्ट परफेक्ट का टेंस देगा वो, बट सेंटेंस में दो हैज नहीं आ सकता है। होपफुली कॉपी कर लिया होगा सबने। टेकन की जगह यस टिंकी शर्मा आप हैड भी यूज कर सकते हो, टेकन भी थर्ड फॉर्म है और हैड भी थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, ये तो दो हैड आ सकता है, अब दो हैज क्यों नहीं आएगा? सेंटेंस में दो हैज क्यों नहीं आएगा? ठीक है, गलत है। जैसे लिखा मैंने ही हैज अ पेन, दिस वन इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? क्योंकि दो हैज है तो पहला वाला हैज ऑक्सिलरी का काम करेगा। अगर हैज ऑक्सिलरी का काम करेगा ना तो उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, बट हैज तो थर्ड फॉर्म नहीं है ना, हैज तो V3 है, सॉरी हैज तो V5 है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये गलत है। हमें थर्ड फॉर्म लाना है, थर्ड फॉर्म लाना है ना, तो हैज के बाद मैं क्या लगाऊंगी? इसका थर्ड फॉर्म हैज हैड, ही हैज हैड अ पेन, ये करेक्ट, ये करेक्ट। ओके, सेंटेंस में दो हैज नहीं आएगा क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, बट यहां तो हैज थर्ड फॉर्म नहीं था, तो सेंटेंस ऐसा होगा। सबको इरेज कर दिया मैंने, लिखो ही हैज अ पेन, ये गलत, ठीक है। क्या होना चाहिए? दो हैज नहीं आएगा, पहला वाला हैज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो V3 आना चाहिए, बट ये तो V5 है, गलत है। होना चाहिए ही हैज के बाद का थर्ड फॉर्म हैड होता है, ही हैज हैड अ पेन, और हैज ऑक्सिलरी है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस का टेंस क्या जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट। ओके मैम, तो दो हैड कब लगाते हैं? दो हैड पास्ट परफेक्ट के लिए लगाते हैं। आपका कमेंट लग रहा है पहले का है, अंडू का ऑप्शन है, अंडू का भी होगा, अंडू वाला ऑप्शन ना उस पर पीडीएफ्स में है। चलो अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। ही सेंटेंस में दो हैज नहीं आएगा, ठीक है। हैज के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, हैड चाहिए। अगर मैंने लिखा दे हैव अ पेन, उसी तरह सेंटेंस में दो हैव नहीं आएगा क्योंकि हैव के बाद तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, बट हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, तो सेंटेंस में क्या आएगा? हैव के बाद हैड, दे हैव हैड अ पेन, और हैव के बाद क्या आता है? हैव के बाद V3 आएगा, तो ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ये तो पता है, हैज के बाद V3, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के बाद V3 बस हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, बट है तो दोनों प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। और हैड के बाद V3, ये तो पास्ट परफेक्ट। अभी मैं आपको सबको एक साथ लिखूंगी मैं।
हिंदी जान के क्या करोगे, हिंदी ट्रांसलेशन आएगा? उसके पास एक पेन रह चुका था मेरे मिलने से पहले या मेरे कहने के पहले, उसके साथ एक पेन रह चुका था। पास्ट परफेक्ट रिलेटिव है, अब नहीं है, उसके पास एक पेन रह चुका है। हिंदी आएगा ट्रांसलेशन क्या? ट्रांसलेशन में खो जाते हो और एरर नहीं देख पाते। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज प्लस, सिंगुलर है तो हैज प्लस V3 और प्लूरल है तो हैव प्लस V3। और पास्ट परफेक्ट किसको बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट हो गया। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में 2 हैड आ सकता है। अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसको मैं इन अ नटशेल समराइज कर रही हूँ। सेंटेंस में 2 हैड आ सकता है, और हैड ऑक्सिलरी है, उसके बाद V3 आ रहा। 2 हैड आ सकता है, हैड के बाद V3 है, तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट, ठीक है। सेंटेंस में 2 हैव नहीं आएगा, 2 हैव नहीं आए, क्योंकि हैव के बाद V3 चाहिए ना, तो मैं इस हैव के बाद V3 लगाऊंगी। हैव का V3 हैव हैड होगा, ठीक है। तो ये हैव के बाद V3 आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह सेंटेंस में 2 हैज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हैज के बाद V3 चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगी? V3 भी इसका हैज के बाद V3, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। और भी नटशेल में संक्षिप्त में 2 हैड आ सकता है। एक क्या आएगा? हैज हैड, और दूसरा हैव हैड। हैज, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट। आ सकता है सेंटेंस में 2 हैड, उसको एरर नहीं मानना, बट 2 हैज और 2 हैव नहीं आएगा। 2 हैज है, इसको कॉपी करिए। हाँ, यूज कर सकते हैं अनुष्का, यूज कर सकते हैं। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट, यूज कर सकते हैं। मैं अभी पास में फ्यूचर में बताऊंगी ये बात। एक 2 हैड आएगा, या तो हैज हैड, हैज के बाद थर्ड फॉर्म, हैव हैड थर्ड फॉर्म। हाँ होगा, बिल्कुल गौरव होगा। जब ऐसा गौरव कर सकते हैं ना, ये देखो, जब आप ऐसा लिख सकते हो, हैड यू टेकन योर लंच, हैड यू टेकन योर लंच, क्या अपना हैड यू टेकन योर लंच, क्या आप अपना लंच ले चुके थे? तो ये सही है ना, हैड के बाद V3 सही है। तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगी, हैड के साथ क्या करूंगी? हैड यू, हैड यू क्या है? हैड यू हैड योर लंच। आपने शायद कुछ और लिख के भेजा है, नहीं, कहां से लगा दोगे गौरव? हैड यू हैव, आप हैड यू हैव नहीं लगाओगे ना, हैड के बाद तो V3 लगेगा, V3, ठीक है। तो हैड यू हैड योर लंच, क्या आप अपना लंच ले चुके थे? कुछ नहीं किया मैंने, पास्ट परफेक्ट किया। लंच को टेक भी करते हैं, रब ना करो, और लंच को हैड भी करते, क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए ना, थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर यहां हैव रहता ना, प्रेजेंट में मैं पूछती, हैव यू हैड योर लंच, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, सॉरी, हैव यू हैड, यहां पे डालो, सबके साथ हैड ही आएगा, हैड ही। हैव कहां लगा दोगे? टुडे आई क्लियर्ड सो मेनी डाउट्स बिकॉज आई न्यू कि पास्ट परफेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम देना हो, बस कुछ नहीं किया है। हैड के बाद यहां आपको कंफ्यूजन नहीं था ना कि ये तो V3 है, तो यहां भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, हैड के बाद V3 लगाओ, यहां भी हैव के बाद V3 लगाओ। हैड का मतलब लेना भी होता है। आई, एक तो पोजेशन भी बताता, आई हैड माई लंच, ये तो मैंने आपको बताया था जब मैं ING करवा रही थी ना, कि हैव पोजेशन बताता है तो उसका ING नहीं होता। आई एम हैविंग अ गुड टाइम, हैविंग अ गुड टाइम इंजॉइंग भी हो सकता है, आई एम हैविंग लंच, डिनर,
ये तो खाने के सेंस में है। आई एम हैविंग वाटर ड्रिंकिंग के सेंस में, आई एम हैविंग फीवर सफरिंग के सेंस में। हैज यू हैड भी हो सकता है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी वॉइस, because as soon as you complete tense na, voice and narration would be the next topic. भारी भरकम topics will do first. इतना भी अच्छा नहीं है कि इतना भी मुझे चढ़ा मत दो कि मैम आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इतना भी मुझे मत चढ़ा दीजिए। कितने सारे अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे होंगे। एक सेंटेंस, यही वाला सेंटेंस बैंकिंग में आया था। बैंकिंग में था इफ वी हैड मोहन। इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा फेरबदल करके दिया था। लाइव क्विज, लाइव क्विज नहीं है, क्विज में टाइम पास है सब। इतना जल्दी जल्दी कहां से आंसर करोगे? डिस्कशन बोलो, डिस्कशन। अभी मैं डाउट्स दिया है, कुछ डाउट्स मैंने टाइप करने के लिए दिया है। ये अभी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, वही प्रॉब्लम नहीं है। मेंस वाला जो बैच है ना, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, उसमें ज्यादा डाउट्स वगैरह करना हो रहा है। स्पोकन इंग्लिश ये जैसे ये खत्म हुआ अब एकदम स्पोकन में बहुत इंक्वायरीज आ रहे हैं, मैम कब करोगे। जैसे मेंस खत्म होता है ना स्पोकन, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम, we would have won the match. चलो एरर बताओ कहां पे, आप बताओ एरर कहां पे। If we had Mohan in our team. अरे आप लोग का ही फायदा है। आप लोग का फायदा क्या है ना कि मैं बता रही हूँ, तो उसलिए एकदम थोड़ा सा चिल रहना है कि मेंस का इतना हर साल फायदा होता है ना किसी ने एक बैच को, कि जब भी मेंस आता है ना तो और भी नए मटेरियल बनने लगते हैं, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग बैच है वो सारे को ये फिर से मैं देने लगती हूँ, तो आप कहीं ना कहीं से प्रॉफिट में ही रहोगे। आपको सारा मेंस वाला एक्टिव पैसिव, मैं तो अपने प्री मेंस का बैच है, और प्री सोच के तो मैं पढ़ाती नहीं हूँ, मेंस सोच के। तो मेंस में जितना हटके क्वेश्चन था वो मैं करवाते जाती हूँ, लेकिन इस साल फिर से हटके क्वेश्चन आया है जो आपके बैच में होगा, फिर अगले साल कुछ हटके क्वेश्चन आएगा, फिर उस बैच में होगा ना। एरर है, एरर। अगर मोहन हमारी टीम में होता तो हम मैच जीत चुके होते, बट हम जीत नहीं पाए। मैच हो गया, हम जीत नहीं पाए। जब इसको परफेक्ट रखोगे तो इसको परफेक्ट रखा है तो इसको भी तो परफेक्ट रखना होगा ना। बट मोहन नाउन है, अकेला हैड है, ये तो सिंपल पास्ट हो गया। यस मोहम्मद, इसमें दो हैड लगाओ, पास्ट परफेक्ट बनाओ। इफ वी हैड मोहन, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है तो इसको भी तो परफेक्ट रखना। दो हैड आएगा। यस, वेरी गुड। बच्चे जब स्मार्ट होते हैं ना तो टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। कल जल्दी जल्दी मैंने एनालिसिस 10 मिनट्स में 10 मिनट्स में प्लान नहीं था कि एनालिसिस होगा, बट जल्दी जल्दी 10 मिनट्स में मैंने सब बच्चों को बोला जल्दी जल्दी मुझे क्वेश्चन भेजो। बट फिर भी हमने बाकी सारे टीचर से ज्यादा ही कलेक्ट कर लिया। कहीं 5-6 हमने 15-20 क्वेश्चंस तो इकट्ठा कर ही लिया था सब जगह से, तो फटाफट एनालिसिस हो गया। आज भी सारे स्टूडेंट्स को बोला है। नेटफ्लिक्स, मैंने तो आपका नाम लिया है, आज ही लिया है नेटफ्लिक्स। और आपके नाम में क्या रखा है कि मैं आपका नाम लूं? कोई असली वाला नाम होता तो मैं ले भी लेती। नेटफ्लिक्स क्यों लूं मैं? फ्लिक्स, आइए, क्या रखा है आपके नाम में? आप मेरा नाम नहीं लेते हो।
अगर हमारे मोहन हमारे टीम में रह चुका होता तो हम मैच जीत गए होते। इसका मतलब है मैच हार गए, मैच हो गया है, मोहन हमारे टीम में नहीं था। ये परफेक्ट है ना, इसको भी परफेक्ट बनाना होगा। अकेला हैड तो सिंपल पास्ट होता है ना, 2 हैड करोगे तभी तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। सी में एरर है, सी में कुछ भी एरर नहीं है, सी सही है। मैच हो गया है, मैच हो गया है, इसको परफेक्ट रखोगे, परफेक्ट रखो। आज बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ, उसीलिए मैंने आपको बोला था कि एकदम अपना अपना सब कमेंट्स बंद रखोगे। आप ध्यान से सुनोगे तभी चीजों को समझोगे, बीच में कमेंट नहीं करना है। इसमें बोला था कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ ऑनलाइन क्लासेस में रिजल्ट वही बच्चा देता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है लास्ट 3 इयर्स है कि जो चीजों को नहीं, डाउट पूछना है आपको, लेकिन पहले पढ़ा लेने दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप जो पूछना चाहते हैं ना वो टीचर आने वाले स्लाइड में आपको बताएंगे, तो बी अ गुड लिसनर, कंसंट्रेट होकर सुनोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अब पूछना है पूछ सकते हो। पास्ट अब आ जाओ, ये तो कहानी हो गई नेटफ्लिक्स। अब वही बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटफ्लिक्स एंड ऑल, वो तो एक नाम रखा है उन्होंने। ओके, टेंस में ज्यादा टाइम नहीं, फ्यूचर विल बी ऑफ 15 मिनट्स और कोई दिक्कत नहीं है, कल भी हम कर लेंगे। अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ज्यादा कुछ नहीं समझना है। जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अब टेंस का आपने मेन पार्ट पढ़ लिया। जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस एरर्स आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बताता है, काम कब से हो रहा था, और इसमें कब से हो रहा है, और इसमें कब से हो रहा था। ठीक है, कब से हो रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, और इसमें बस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी लगाना। आई वुड हैव हेल्प हिम, करेक्ट है। इफ ही हैड कम, अगर वो आता तो मैं उसकी हेल्प करता। फ्यूचर में कहीं से एरर नहीं आएगा। कई बुक्स में तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सब डालते नहीं है। फ्यूचर में आज तक हमारे एग्जाम के हिस्ट्री में फ्यूचर परफेक्ट से एरर आएगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट से एरर आएगा। और यहीं पे जो अभी अनुष्का राजपूत पूछ रहे थे ना, मैम बाय वाला सेंटेंस क्या हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में आता है? नो, बाय वाला सेंटेंस हम पास्ट में भी लगा सकते हैं, ये कल हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बताया, जो काम पास्ट में कुछ समय पहले शुरू हो गया था और चल रहा था। ही वॉज लिविंग इन दिस टाउन फॉर 2 years। ऐसा ही वाला मैंने प्रेजेंट में बताया था। चलो बताओ, यही सब आरती, यही सब मैं आपको करवाऊं कि सबऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट चेंज होता है। और मैंने बोला है ना, जो मैंने एक शीट रखा हुआ है कॉन्सेप्चुअल का, वहां प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट सब छोड़ छाड़ कर सेंस देख के लगाते हैं, सेंस। वो शीट अभी मैंने उसको अलग से उसको सॉल्व करवाऊंगी। ओके आरती, हाँ, ही वॉज लिविंग, अच्छा ये वाला लिविंग होना चाहिए, ये वाला। वो इस टाउन में 2 साल से रह रहा था। अगर इज लिविंग रहता तो मैं हैज लिविंग करवाती, हैज बीन लिविंग, बट ये पास्ट में है तो मैं इसमें क्या लगाऊंगी, हैड बीन लिविंग। ठीक है, ही हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन, हैड बीन, हैज नहीं लगाऊंगी। प्रेजेंट होता तो हैज लगा। एनालिसिस देख लेना, अगर मुझे क्वेश्चन मिल जाता है तो अभी जिसका CHSL का एग्जाम है वो 1 बजे जुड़ जाएंगे, अन अकेडमी पे नहीं, इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे, अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो। उसी तरह आई वॉज वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं आपको मॉर्निंग से वेट कर रहा था, बट यू डिड नॉट टर्न अप ऑन टाइम, बट आप टाइम से आए नहीं। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग में से लेकर तब तक मैं वेट कर रहा था, तो हैड बीन वेटिंग, हैड बीन। आई हैड वेटिंग कहां से हो जाएगा, बीन भी तो लगाओगे, बीन। फ्यूचर में ज्यादा नहीं है। अब सिंपल फ्यूचर से क्या एरर बनाएंगे? सिंपल फ्यूचर क्या बताता है, जो हमें लगता है कि फ्यूचर में होने वाला है, द एक्टिविटीज विच वी थिंक और बिलीव, जो फ्यूचर में होने वाला है। फ्यूचर से ज्यादा ऐसा एरर बना देंगे ना, he said that he will come, ऐसा वाला एरर डाल देंगे। इनफैक्ट ये एरर फ्यूचर का भी नहीं है, पास्ट का ही है। उसने बात को कब कहा था,
उसने बात को कहा था पास्ट में, तो इस फ्यूचर नहीं होगा, वुड होगा, वुड होगा। ओके, देखो आई विल डू द वर्क ऑन टाइम, इससे कुछ एरर बनता ही नहीं, मैं इस काम को टाइम से करूंगा। आई शैल रिटर्न, मैं मंडे तक रिटर्न हो जाऊंगा। आई होप, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो प्रेजेंट में होता है बट बताता फ्यूचर है, जैसे होप, मैं होप करती हूँ कि इस काम को मैं जल्द ही कर लूंगी, ये तो इन्फिनिटिव हो गया, इसका तो टेंस से कोई लेना देना नहीं है। बस थोड़ा सा, कल मैं फ्यूचर परफेक्ट करूंगी, उसमें बस ज्यादा टाइम में। आई होप, ये वैसे आई होप तो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम फ्यूचर बताने के लिए तो हम विल शैल का यूज करते हैं, नो डाउट यू आर राइट, आप विल शैल का यूज करते हो, बट होप एक ऐसा वर्ड है ना जो हम प्रेजेंट में बोलकर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ओके, और आई एम श्योर, मैं श्योर हूं कि शी विल गेट द फर्स्ट। कल हम कर लेंगे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अब एक बार मुझे बता देना हमारा कौन कौन सा काम पेंडिंग है, रिमाइंड करो। एक हमारा कौन कौन सा काम अभी बचा हुआ है, मतलब जो मैंने शीट्स वगैरह करना है वो सब। आई थिंक फिक्स प्रेपोजिशन, अच्छा एक बार मुझे बता, हाँ पूरा शायद दे दिया, फिक्स प्रेपोजिशन का पूरा शीट दे दिया है ना, फुल दे दिया है फिक्स प्रेपोजिशन, बट हमने किया नहीं है क्योंकि टेंस को ना मैं खत्म करना चाह रही थी। विकास भैया का नंबर पे डाउट सेंड कर दिया है, अच्छा मैं विकास भैया को बोलती। अच्छा ये एक बच गया है, एक कंजंक्शन का थर्ड शीट बचा हुआ है। ओके, और फिक्स प्रेपोजिशन में थोड़ा सा किया है, कंजंक्शन प्रेपोजिशन का शीट बचा है। ओके, आज मैं आपके, अभी बोलती हूँ विकास भैया को, आज मैं आपके स्टडी मटेरियल में एक और शीट डालूंगी, ठीक है। एरर्स इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, फिक्स मैंने डाल दिया है, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन मैंने डाल दिया, 500 के करीब है। एरर्स इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन आपके स्टडी मटेरियल में ये डलवाएंगे, उसको चेक करना। ओके, तो चलो एंड करती हूँ। ओके, मैं समझ गई देख लिया, मैंने देख लिया। चलो, और जिसका CHSL का एग्जाम है, द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द CHSL एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक। पेपर इजी आ रहा है, पूरा पेपर ही प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ईडीएम्स कुछ हट के नहीं करके जाना है, ठीक है, कुछ हट के वन वर्ड नहीं करना है, प्रीवियस ईयर ही आ रहा है। एनालिसिस जरूर देखिएगा, किसी भी टीचर का हो, मैं करवाऊं, मैथ्स करवाओ, GS करवाएं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो जा रहे हैं। अगर 2 क्वेश्चन भी रिपीट हो गया ना तो फायदा हो जाएगा ना। ओके, यस, ललित 20th को है। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।